पूरा विश्व आज दो व्यवस्थाओं का शिकार है, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद ने संपत्ति को चंद हाथों में इकट्ठा कर दिया। साम्यवाद की जहाँ व्यवस्था रही, वो अर्थ पार्टी के सरकार के हाथ में चला गया। व्यक्ति और समाज की स्थिति एक सी रही। यही कारण है कि पूरा विश्व आज करीब करीब एक ही प्रकार की सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा का शिकार है। चिंतक सोच रहे हैं और एक नई व्यवस्था की खोज जारी है। ऐसी ही परिस्थिति में प्रौत दर्शन आज विश्व के सामने है। प्रौत का स्ट्रक्चर, प्रौत की व्यवस्था, प्रौत की प्लानिंग समाज को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई समाधान मौजूद हो तो आदमी को जानकारी नहीं हो, तब भी वो संकट में रहता है। इसलिए हम प्रौत की विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि प्रौत की कुछ खास विशेषताएं हैं जो अन्य दर्शनों से इसको भिन्नता के स्थिति में दिखलाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, बड़ी तो क्या कहें विशेषता है, एक से एक बड़ी विशेषताएं इसकी है। इसकी पहली विशेषता है कि पहली दफा मानव चिंतन के इतिहास में प्रौत एक ऐसी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था रखा है जिसमें सबके न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है। न्यूनतम आवश्यकताएं केवल 5 है आदमी की। ये सबको सुलभ होना चाहिए। खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए आवास, और जीवन में अंधकार दूर करने के लिए शिक्षा। अगर शरीर बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा की व्यवस्था। तो समाज का जो धन है, देश की जो संपदा है, किस पर खर्च हो, तो खर्च करने पर देश के शासकों को, समाज के गार्जियन को विचार रखना होगा कि हमारे नागरिक को प्रथम इन 5 चीज़ों की व्यवस्था करनी है और उनकी प्रायोरिटी में इसकी प्रमुखता होनी चाहिए। और इससे जो धन
देश का बच जाए, अतिरिक्तम उसको गुण के अनुरूप, अपनी कुशलता के अनुरूप उसका खर्च किया जाए, ताकि समाज में, देश में उत्पादन बढ़े, कुशलता बढ़े, सुख सहूलियत का रास्ता खुले और समाज क्रमशः उन्नति करे। एक विकसित राष्ट्र के लिए एक स्वस्थ समाज बहुत ही आवश्यक है और एक स्वस्थ समाज के लिए उसका सुखी और प्रसन्नचित्त नागरिक। हमारा आपका एक वेलफेयर स्टेट की यही कल्पना होनी चाहिए। केवल वेलफेयर स्टेट कहने से वेलफेयर स्टेट नहीं होगा, तो प्राउत उसी का व्यवहारिक पक्ष है। सारे विकास एक तरफ और जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक तरफ। इसी के भीतर समाज का अमन चैन छुपा हुआ है, बाह्य शांति छुपी हुई है, विरोधी शक्तियां जो समाज में खलल पहुंचाती है और समाज को पीछे की तो ओर धक्का देती हैं, उनकी भी चाल विफल हो जाएगी। क्योंकि भूखा आदमी पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए प्रौत प्रवर्तक ने इस बुनियादी चीज का ध्यान रखा है। धरती पर स्वर्ग लाने के लिए बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन प्रौत प्रणेता का चिंतन है कि धरती को ही कैसे स्वर्ग बनाएं। ये आसान है, स्वर्ग को धरती पर लाना मुश्किल है, अभी तक तो नहीं लाया गया। लेकिन धरती को स्वर्ग बनाने के लिए किसी के पास अब तक ये प्लानिंग नहीं थी। ये प्रौत की व्यवस्था है। इसलिए मिनिमम गारंटी प्रौत की बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यवस्था है। प्रौत की दूसरी विशेषता है कि न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर देना से ही समाज हमेशा के लिए सुखी नहीं हो जाएगा, व्यवस्थित नहीं हो जाएगा। क्योंकि एक विकसित व्यवस्था है, समाज एक चलायमान सत्ता है। आज हमने अगर व्यवस्था कर दी और कल को परिस्थिति बदल गई। इसलिए प्रौत इसके लिए सचेष्ट है कि व्यक्ति की आय ऐसी हो, उसकी क्रय शक्ति क्रमशः बढ़ती रहे। इसलिए दूसरी व्यवस्था है प्रौत की कि इसकी परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय शक्ति क्रमशः बढ़ती है। इसके लिए प्रौत की दो व्यवस्था है कि वो जीवन की आवश्यकताएं हैं, इसका प्रोडक्शन अधिक होना चाहिए। इसलिए उत्पादन के क्षेत्र में व्यवस्था को ध्यान रखना होगा, देश को ध्यान रखना होगा
कि जो जीवन की आवश्यक चीज़ें हैं उसका उत्पादन अधिक होना चाहिए, और जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो प्रोपोर्शनेट चलनी चाहिए। आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। जीवन के एसेंशियल्स, कंफर्ट्स ऑफ लग्जरी, आराम और विलासिता की वस्तुएं और आवश्यकता की वस्तुएं में संतुलन नहीं है प्रोडक्शन के क्षेत्र में। यही कारण है कि क्रय शक्ति का कोई मतलब नहीं। इसलिए सरकार को देखना होगा कि जिन चीज़ों पर जीवन का आधार है उसका उत्पादन बढ़े। फूड प्रोडक्शन हमारा किसी भी सूरत में घटे नहीं, तभी आदमी सुखी रहे। एक और प्राउद की विशेषता है कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम में शोषण का कारण क्या है? शोषण का कारण है खास करके पूंजीवादी व्यवस्था में बिचौलिए, व्यापारी वर्ग जो बीच में शोषण करते हैं, और कहीं कहीं सरकार भी शोषण करती है जहां वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में ली है। इसलिए इससे निजात पाने के लिए प्राउद की व्यवस्था है कोऑपरेटिव सिस्टम। और ये कोऑपरेटिव दो प्रकार की होनी चाहिए, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव और कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव। जहाँ जहाँ प्रोडक्शन है वो सिंगल किसी के हाथ में नहीं जाए, सरकार के भी हाथ में व्यवस्था के अंतर्गत जाए। अगर इसका कोऑपरेटिव हो, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, वो भी हर चीज़ का उत्पादन नहीं करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है। जैसे गांव का किसान है तो गांव का कंज्यूमर कोऑपरेटिव होगा। किसान भारत की कृषि की अव्यवस्था में बहुत बड़ा कारण है कि छोटे छोटे खेत हैं और ज़मीन टुकड़ों में बटी हुई। तो अगर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव किसान की होती है तो हम बड़े बड़े फार्म बना करके, मेड़ तोड़ करके ज़मीन का ओनरशिप बना हुआ है, लेकिन किसान दो प्रकार से फ़ायदा उठा सकता है। एक तो अपने ज़मीन के शेयर को कोऑपरेटिव में दे करके पूरे उत्पादन का वैज्ञानिक फ़ायदा उठा सकता है, और एक आदमी के बदले पूरे गांव को फ़ायदा हो सकता है। उसमें गांव का हर आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, वो भी उसका मेंबर हो सकता है। लैंड वाला लैंड दिया, लेबर वाला लेबर दिया, उसी के अनुपात में उसका शेयर रहेगा।